आज मैं आपको बताने वाला हूँ बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हमारे व्हाट्सएप को लेके हैं। वहीं पे बहुत सारे नोशंस बने हुए हैं दुनिया में कि भैया व्हाट्सएप को लेके क्या क्या हो रहा है। वहीं पे सुशांत सिंह राजपूत, रिया और बहुत सारे फिल्म एक्ट्रेस भी फंस चुके हैं व्हाट्सएप के चैट को लेके। तो इसलिए बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं मेरे दोस्तों को तरफ से। मेरे जो दोस्त हैं उन्होंने मुझसे पूछा कि भैया क्या ऐसे हो सकता है व्हाट्सएप की जो एनक्रिप्टेड चीज़ें हैं वो क्या निकल जाएंगी बाहर, कोई भी एक्सेस कर सकता है या नहीं, या फिर क्या कोई और जाके मुझे हैक कर सकता है, मतलब मेरा फ़ोन हैक कर सकता है, या फिर ऐसा कुछ हो सकता है कि पुरानी जितनी भी चैट्स हैं उनको निकाल दिया जाए और कोई भी पढ़ ले। तो उन सब के आंसर्स मैं इस वीडियो में आज आपको दूंगा। क्या आप उस चीज़ के लिए रेडी हैं? क्योंकि आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी पता चलने वाली हैं जहाँ पे आप भी थोड़ा शॉक हो जाएंगे आज की न्यूज़ या फिर आज की बात सुन के। तो आप लोगों को एंड तक बने रहना पड़ेगा ताकि मैं आप लोगों को ऐसे हैकर्स और बहुत सारी ऐसी चीज़ों से बचा सकूं जो आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर सकती हैं आने वाले दिनों में। तो आप लोगों को बने रहना पड़ेगा और कहीं पे भी स्किप मत करना, क्योंकि ऐसे 4 ऐसी चीज़ें बताऊंगा जहां से आपके व्हाट्सएप को कोई भी एक्सेस कर सकता है। और एनक्रिप्टेड के बारे में बताऊंगा कि एनक्रिप्टेड क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। अपने आप को स्मार्ट बनाइए, सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन दबाइए। तो फर्स्ट पॉइंट पहले लेते हैं कि एनक्रिप्टेड क्या होता है। एनक्रिप्टेड का जब क्वेश्चन आया तो मुझे लगा कि इस वीडियो को थोड़ा सा और अपग्रेड करके बनाया जाए। व्हाट्सएप के बारे में बताता हूँ, लेकिन एनक्रिप्टेड क्या होता है। एनक्रिप्टेड इज कि आपके मैसेज को कोड्स में बदल दिया जाएगा और कोड्स को प्रेजेंट किया जाएगा एक मैसेज के थ्रू एक रिसीवर को। जैसे कि मैंने यहाँ से एक मैसेज किया, वो एक कोडिंग में जाएगा जो कहीं में भी किसी को भी नहीं पता होगा, वो ऑटोमेटिकली जनरेट करेगा सिस्टम और सर्वर। वो आपके रिसीवर पे जाके जैसे ही लैंड होगा तो वहाँ पे वो बन जाएगा एक प्रॉपर मैसेज जो आपने यहाँ से भेजा था, लेकिन इन बिटवीन जो ट्रांसफ़र हुआ है वो होगा कोड्स के थ्रू। और यहाँ पे एक चीज़ और बता देता हूँ कि व्हाट्सएप एक फुल्ली एनक्रिप्टेड ऐप है जहाँ पे फेसबुक ने व्हाट्सएप को ख़रीद लिया था। तो वहाँ पे एक एनक्रिप्टेड वर्जन क्रिएटेड है व्हाट्सएप की तरफ से। जो भी डेवलपर थे इसके व्हाट्सएप के, उन्होंने फेसबुक को जब बेचा तब भी यही कंडीशन थी कि ये एनक्रिप्टेड ही रहेगा और इन अक्रॉस वर्ल्ड नो वन कैन ईजिली रीड दैट। तो जहाँ पे एनक्रिप्टेड वर्जन आ जाते हैं मैसेजेस के, वहाँ पे कोई भी नहीं पढ़ पाता, और जब भी इसका ट्रांसफ़र होता है बीच में कोई भी नहीं उसे रीड कर सकता या ट्रैक कर सकता। तो ये एक अच्छी चीज़ है हमारे लिए, ताकि हमारी प्राइवेसी को कोई भी हार्म ना पहुँचे आने वाले दिनों में या पहले भी। तो अब यहाँ पे कैसे हुआ लीक वो भी बताता हूँ। यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि जैसे ही आप अपना मैसेज सेंड करते हैं और जो रिसीवर है जिसको आप मैसेज सेंड कर रहे हैं वो भी ऑनलाइन होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो ऑनलाइन नहीं होता तो ये मैसेज चला जाता है व्हाट्सएप के सर्वर पर, और सर्वर पर जैसे ही जाता है वहाँ पर रहता है वो 30 दिनों तक अवेलेबल। एनीबडी कैन ट्रैक इट, एनीबडी कैन रीड इट। अगर आपका दोस्त या आपका फ्रेंड या फैमिली जिसको आप मैसेज भेज रहे हैं वो ऑनलाइन नहीं है तो इसका मतलब है कि वो मैसेज वहाँ पे नहीं गया और वो चला गया सर्वर पे 1 महीने के लिए। अगर उसने ऑनलाइन नहीं किया अपने आप को और वो मैसेज डिलीवर नहीं होता है तो वो मैसेज वहाँ से 30 दिन के बाद ही रिमूव होगा, सर्वर पे पड़ा रहेगा। तो आप लोगों को ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि ऐसी कोई भी डिटेल्स या पर्सनल डेटा आप आगे ना फॉरवर्ड करें विदाउट ये जाने कि सामने वाला ऑनलाइन है कि नहीं। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये है कि हमारा डेटा क्या लीक हो सकता है? क्या हमारे डेटा को कोई भी एक्सेस कर सकता है? क्या कोई भी हैकर हमारे फ़ोन से हमारे जितनी भी पर्सनल डिटेल्स है वो व्हाट्सएप की निकाल सकता है या नहीं? यही क्वेश्चंस मैंने अभी आपसे बात कर रहा था कि अभी इस बारे में हम बात करेंगे। तो अब इस बारे में बात करते हैं और आपको बताते हैं कि क्या होगा। 3-4 ऐसे वेज़ हैं जहाँ से आपके डेटा को निकाला जा सकता है ईजिली, अगर आप इस चीज़ों का ध्यान नहीं देंगे तो। जिसमें से एक है कि आप अपना सिंक बंद करके रखें और आपका जो व्हाट्सएप का डेटा है वो सिंक नहीं हो पाएगा आपके सर्वर पे जो आपके फ़ोन से जुड़ा हुआ है। तो जैसे ही आप इस सिंक को ऑन करते हैं और परमिशन अलाउ कर देते हैं अपने फ़ोन में तो ये सिंक हो जाता है आपके सर्वर पे और ये मैसेजेस चले जाते हैं सर्वर पे और वहाँ से कोई भी डाउनलोड कर सकता है हैकर। नॉर्मल बंदे को क्या ही ज़रूरत है आपके डेटा को उठाने की। ऐसे ही सुशांत सिंह वाले केस में भी डेटा चला गया सर्वर पे और वहाँ से अब सारी चीज़ें निकल रही हैं, या फिर फ़ोन में से निकल रही हैं। आप फ़ोन का भी बता देता हूँ। फ़ोन में जब भी हम अपने व्हाट्सएप को सेटअप करते हैं वहाँ पे एक परमिशन मांगता है कि हम आपका बैकअप लें या ना लें। वहाँ पे जैसे ही आप बैकअप को ऑन करेंगे कि हाँ मंथली, वीकली, डेली, ऐसे बहुत सारे आते हैं ऑप्शंस। वहाँ पे जैसे ही आप ऑन करेंगे, या फिर एक और चीज़ भी आती है वहाँ पे कि जैसे ही वाईफाई से कनेक्ट हो हमारा बैकअप क्रिएट हो जाए। एक HTML फाइल भी आपके फ़ोन में
सेटअप हो जाती है। आपको यहाँ पे दिख ही रहा होगा स्क्रीन पे कि कैसे आप इसको डिलीट कर सकते हैं। यहाँ से डिलीट तो हो गया, लेकिन डेली बेसिस, मंथली या वीकली बेसिस पे ये एक तरह से सिंक हो रहा है और आपका एक बैकअप फाइल क्रिएट हो जाती है HTML फॉर्मेट में। अगर आप इसको खोलेंगे तो मज़ा नहीं आएगा, मतलब आपको दिखेगा नहीं कि क्या मैसेजेस हैं, कौन क्या कर रहा है, लेकिन आपके जो भी फ़ोन ट्रैक कर रहे हैं लोग या फिर आपके जो भी फ़ोनों को हैकर्स ने हैक किया हुआ है वो इजीली उन सब मैसेजेस को निकाल सकते हैं। तो आप लोगों को थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि क्या करना है और कैसे करना है। एक तो सिंक बंद करके रखें, दूसरा आप अपना बंद करके रखें इस तरह के सिंक को जहाँ पे आपके बैकअप क्रिएट होते हैं या फिर सर्वर पे क्रिएट होते हैं। अब आपको एक चीज़ और बता देते हैं कि जैसे ही मैंने अभी आपको बताया कि ऑफलाइन अगर कोई लोग हैं, आपके दोस्त या पड़ोसी या जिसको भी आप डेटा अपना भेज रहे हैं, वो ऑनलाइन होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो ऐसा करते हैं तो वो आपका डेटा इन ट्रांसक्रिप्ट या फिर इन ट्रांजिशन बच जाएगा। लेकिन अब यहाँ पे आपके तो बैकअप बंद हैं, आपने हर चीज़ का प्रिकॉशंस ले लिया, लेकिन अब रिसीवर के एंड पे क्या करें? रिसीवर को भी तो यही सब करना पड़ेगा, तभी आपका डेटा बच पाएगा। आपका डेटा बच गया आपके फ़ोन से, लेकिन आपने अपना डेटा शेयर किया है व्हाट्सएप पे अपने रिसीवर या अपने दोस्त, अपने लवर या अपने किसी भी फैमिली मेम्बर को। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। तो जैसे ही आप वो सब डेटा को अपने रिसीवर को दे देते हैं तो रिसीवर के फ़ोन में भी ये सारी प्रिकॉशंस लेनी बहुत ज़रूरी हैं, अदरवाइज़ आप लोगों का डेटा नहीं बच पाएगा और बहुत ज़्यादा हार्मफुल चीज़ें हो सकती हैं और आप लोगों को कोई भी नहीं बचा पाएगा। तो इसलिए आप लोगों को थोड़ा सा समझना पड़ेगा इस चीज़ को और अपने सारी चीज़ों को ठीक से सेटल करके रखना पड़ेगा। तो इंटरनेट अच्छा तो है, लेकिन उसके नुकसान भी हैं, तो आप लोग थोड़ा सा संभल के रहिए। तो मैंने अभी आपको बता दिया कि आपका डेटा कहाँ कहाँ है और आप अपने डेटा को कैसे बचा सकते हैं हैक होने से या फिर आप परेशान होने से बच सकते हैं। यहाँ पे मैं फिर से एक बार आपको रीइटरेट कर देता हूँ कि एक क्लाउड से, जहाँ पे आपने मेल आईडी से जनरेट किया हुआ है और वो डेटा आपका वहाँ सिंक हो जाता है। सिंक ऑफ कर सकते हैं फ़ोन में और आप अपने सेंडर एंड रिसीवर दोनों के फ़ोन में बैकअप जो क्रिएट होता है उसको भी रोक सकते हैं या फिर आप उसको डिलीट कर सकते हैं ऑन अ डेली बेसिस जैसे ही वो डेटा क्रिएट होता है। तो जैसे कि मैंने अपना किया हुआ है कि वीकली बेसिस पे होता है, तो मैं वीकली बेसिस पे डिलीट भी कर देता हूँ और ये आपकी मेमोरी को भी बचाएगा अगर आप इसको डिलीट करते रहेंगे, क्योंकि आजकल बहुत सारे लोग व्हाट्सएप पे एक्टिव हैं और काफ़ी सारी चीज़ें उससे शेयर होती हैं बिलियंस में ऑन अ डेली बेसिस। तो आप लोगों को थोड़ा सा देख के ही चलना पड़ेगा आने वाले दिनों में, क्योंकि हैकर्स का हैक बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है और हमें उनसे बचना है खुद से ही। कोई हमें बचाने नहीं आएगा, कोई हमारा नहीं है, ये आप दिमाग में रखेंगे तभी बच पाएंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। अपने आप को स्मार्ट बनाइए, सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन दबाइए, तभी आप लोग जान पाएंगे और नॉलेज और न्यू टेक्नोलॉजी, अनबॉक्सिंग, रिव्यू और बहुत कुछ हमारे चैनल अमन नॉलेज लैब पे। तो बाय, टेक केयर, शबा खैर, जय हिंद।